भारत के एक कोने में छोटा सा एक गांव बसता था। नाम था रामपुर। इस गांव की हर सुबह काफी सुहानी होती थी। सूरज की सुनहरी किरणें खेतों पर चमक रही थीं। हरी भरी फसलें हवा के झोंकों के साथ लहरा रही थीं। गांव की गलियों में बच्चे दौड़ते खेलते नजर आ रहे थे। बैलगाड़ी पर किसान खेत की ओर जा रहे थे और कहीं-कहीं पर बकरियां और गायें चर रही थीं। कुएं के पास औरतें पानी भर रही थीं और आपस में हंस-हंस कर बातें कर रही थीं। गांव की चौपाल पर बुजुर्ग लोग बैठे थे और किस्से कहानियां सुना रहे थे। गांव का हर कोई एक दूसरे के साथ काफी घुल मिलकर रहता था। लोग एक साथ मिलकर सारे त्योहार हंसी खुशी मनाते थे। हर किसी के चेहरे पर सादगी और संतोष झलकता था। यह गांव छोटा जरूर था, लेकिन यहाँ के लोग मिलजुल कर खुशी से जीना बखूबी जानते थे। उस गांव में दो किसान रहते थे, राम और श्याम। वैसे तो दोनों में अच्छी दोस्ती थी। दोनों काफी मेहनती भी थे, पर स्वभाव से दोनों में अंतर था। राम मेहनती होने के साथ साथ दयालु भी था, जो अपने पास की हर चीज दूसरों से बांट लेता था। कभी खुद के बारे में नहीं सोचता था। गांव के बच्चे भी उसे काफी पसंद करते थे। जब भी कोई मुसीबत में होता, राम तुरंत उसकी मदद करने पहुंच जाता। दूसरी तरफ श्याम लालची था और केवल अपने बारे में सोचता था। खुद काफी अमीर था, लेकिन दूसरों की मदद बिल्कुल नहीं करता था। एक दिन एक भूखा बच्चा राम के घर पहुंचा। राम भैया, माँ बाहर गई है और मुझे बहुत भूख लगी है। आपके पास कुछ खाने को मिलेगा? लो बेटा, जो मेरे पास है वही तुम्हारा भी है। तुम चिंता मत करो। ये लो, कुछ खा लो। भैया, आपका बहुत धन्यवाद। आप सबसे अच्छे हो। वहीं दूसरी तरफ श्याम के घर गांव की एक औरत अपने बेटे के साथ पहुंची। श्याम जी, बच्चे को 2 दिन से खाना नहीं मिला। आपके पास से थोड़ा सा अनाज दे दीजिए। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मेरे पास जो अनाज है वो सिर्फ मेरे लिए है। मैं किसी को नहीं दूंगा। निकल जाओ मेरे घर से। वो औरत निराश होकर वहां से लौट गई। दूसरी तरफ राम के लिए गांव के लोगों की इज्जत और बढ़ गई थी। कुछ ही महीनों बाद गांव में मौसम बदलने लगा। बारिश कम होने लगी, खेत सूखने लगे और धीरे-धीरे गांव में अनाज की कमी महसूस होने लगी। गांव के लोग चिंतित थे कि अब आगे क्या होगा। एक दिन कुछ भूखे प्यासे गांव वाले सबसे पहले रामू के घर पहुंचे। उन्होंने कहा, रामू भैया, हमारे घर में अनाज खत्म हो गया है। बच्चों को भूखा नहीं देख पा रहे। भाई, मेरे पास थोड़ा है, पर जो भी है वो सब मिल बांट कर खाएंगे। तुम फिक्र मत करो। ये लो, आप लोग भी अपना पेट भर लो। रामू ने अपने छोटे से भंडार से थोड़ा सा अनाज निकाला और सबको बांट दिया। वह जानता था कि जो दूसरों के काम आता है वही सच्चा इंसान होता है। इसी बीच वही गांव वाले श्याम के घर पहुंचे और मदद मांगी। श्याम जी, आप तो काफी पैसे वाले हैं। आपके पास काफी अनाज भी है। सारे गांव वाले भूखे हैं। कुछ खाने को दे दीजिए। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये सारा अनाज सिर्फ मेरा है। मैं किसी को बांटने वाला नहीं हूँ। तुम लोग निकल जाओ मेरे घर से। श्याम जी, भगवान सब देखता है। इतनी लालच अच्छी नहीं है। ये गांव एक परिवार है। आपको मुसीबत में हमारी मदद करनी चाहिए। लेकिन श्याम ने उनकी बात नहीं सुनी। बेचारे निराश होकर लौट गए। एक तरफ रामू ने अपनी दया से सबका दिल जीत लिया, जबकि दूसरी ओर श्याम ने अपनी लालच से सबका भरोसा खो दिया। दिन बीतते गए, सब वापस पहले जैसा होने ही लगा था, पर इस बार शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात आसमान में अचानक काले बादल छा गए। उस रात मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। गांव में जगह जगह पानी भरने लगा। एक और श्याम अपने घर में चैन की नींद सो रहा था। वो सोचता था उसका सारा अनाज सुरक्षित है, लेकिन अब उसके घर में भी पानी भरने लगा था। पानी उसके अनाज के गोदाम में घुस चुका था। उसके साथ साथ कुछ चूहे भी अचानक से अंदर आ गए और धीरे धीरे करके सारा अनाज खाने लगे।
इस और श्याम की नींद बारिश की आवाज से अचानक से खुली और वो डर के मारे अपने गोदाम में गया। सामने का दृश्य देख के वो भौंचक्का रह गया और सब समेटने लगा। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उसका सारा अनाज पानी में बिगड़ चुका था और चूहों ने पूरा सत्यानाश कर दिया था। अरे बाप रे, ये सब क्या हो गया? मेरा सारा अनाज खराब हो गया, मैं बर्बाद हो गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। एक ही पल में सब खत्म हो गया और श्याम के पास अफसोस करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अगले दिन सुबह हुई। मौसम भी लगभग साफ था। सब कुछ पहले जैसा लग रहा था। गांव के चौक में लोग इकट्ठा होकर चाय नाश्ता कर रहे थे। रामू भी सबके साथ बैठा था। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। रामू भैया, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। मुसीबत में आपने हम सबकी काफी मदद की। देखो भाई, मेरा मानना है कि भगवान ने अगर मुझे किसी की मदद करने का मौका दिया है तो मुझे वो गंवाना नहीं चाहिए। लालच करने से कोई लाभ नहीं होता। उतने में श्याम उधर आया। हाथ में अनाज की खाली बोरी थी और उसका मुंह उतरा हुआ था। रामू, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो, सबकी मदद करना जानते हो। मैंने लालच की, अभिमान दिखाया और एक ही पल में मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैं काफी बुरा इंसान हूँ, अपनी गलती पे शर्मिंदा हूँ। देखो दोस्त, गलती सबसे होती है, उसका स्वीकार करके माफी मांगना बड़प्पन है। लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। अच्छा है, तुम अब समझ चुके हो। श्याम को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। श्याम ने सबसे माफी मांगी और सबने बड़ा दिल रख के उसे माफ कर दिया। गांव के लोग काफी खुश थे। सारी खुशहाली लौट आई थी। सब रामू की तारीफ कर रहे थे। बच्चे भी काफी खुश थे। तो बच्चों, हमें जीवन में लालच कभी नहीं करनी चाहिए और दूसरों की मदद हमेशा करनी चाहिए। स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। लालच का अंत बुरा होता है। गांव की खुशी अब लौट आई थी। सारे लोग मिलजुल कर रहते थे। तो बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।